नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम फ़ख्रे जमात नाज़मी आला जमात मोहतरम करम हाफ़िज़ अब्दुल करीम साहिब, ज़ीवकार उलमाए कराम, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मोहतरम करम बुज़ुर्गों, दोस्तों, पर्दा नशीं इस्लामी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये कॉन्फ्रेंस न सिर्फ मेरे लिए, इस गांव के लिए, सरजमीने मियाँ चन्नू के लिए इसलिए भी फ़ख्र का बाइस है कि जो गुलदस्ता आपके सामने स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है वो हमारे मरकज़ी कायदीन से सजा हुआ है। मैं सबसे पहले मोहतरम हाफ़िज़ अब्दुल करीम साहब का दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर हूँ कि उन्होंने सही मायनों में जैसे कहते हैं ना, एक आम कारकुन को इज्जत देने के लिए वो मियाँ चन्नू तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने अपनी गूनागूं मसरूफियात से वक़्त निकाल कर इस छोटे से गांव में आकर न सिर्फ जमात के कारकुनों की हौसला अफजाई की, बल्कि ये साबित किया कि जमात जहां पुकारेगी सबसे पहले हाफ़िज़ अब्दुल करीम साहब वहां मौजूद होंगे। मैं इसी तरह मोहतरम अब्दुल बासित साहब, अब्दुल मनान रासिक साहब और आए हुए तमाम उलमाए कराम का, चूँकि मैं ये समझता हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस में अगर मैं अपने कायदे मोहतरम कायदे ज़िला मोहतरम कारी सैफुल्लाह साहब का नाम ना लूँ, जिनकी काविशों से, जिनकी मोहब्बत से, जिनकी क़यादत से आज हम इस मकाम पर हैं, तहसील मियाँ चन्नू बिलखसूस, जिन्होंने आज ये सारे उलमाए कराम इस बात के गवाह हैं कि कोई हफ्ता अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल से कोरोना था, वरोना था, जो मर्जी था, कोई हफ्ता कोई महीना मियाँ चन्नू में खाली नहीं था जब प्रोग्राम नहीं होते। ना हमने कोरोना में तबलीग का काम छोड़ा, ना हमने कोरोना में किसी अपनी जो सियासी विंग था उसका कोई काम छोड़ा। मैं इसलिए असल में मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पा रहा। उसकी वजह सिर्फ ये है कि मेरे कायदीन स्टेज पर बैठे हैं और चूंकि वक्त भी बहुत हो गया है, मैं ज़ाती तौर पर एक बार फिर हाफ़िज़ साहब का दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर हूँ। इसी तरह आए हुए LNG यूथ फोर्स के नौजवानों का, खानेवाल से आए हुए अपने नौजवानों का, इलाके से अमायदीन के इलाका का, तब सबके मशकूर हैं। और सबसे जो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि आपको याद होगा कि आज पिछले साल भी हमने इसी पंडाल में कॉन्फ्रेंस रखी थी और मैं अपने उस नौजवान खतीब और अपने छोटे भाई मौलाना नामुल हक फारूकी साहब का तज़किरा ना करूं, जिन्होंने ये सारी मेहनत और गुलदस्ता यहाँ इकट्ठा किया है। और मैंने ये कहा था, आपको याद होंगे मेरे अल्फाज, मैंने कहा फारूकी साहब अगर खुश होना है तो तारीफ सुन लो, अगर बेहतर बनना है तो तनकीद सुन लो। मैं इसलिए ये अल्फाज कहे थे कि इस नौजवान में मुझे वो टैलेंट नज़र आता था। आज आपको पता है पूरे पाकिस्तान में ये वो काम कर रहे हैं इस छोटी उम्र में। इस मेहनत से अगर ये चाहता कि मैं प्रोग्राम ही करता रहूं, मुझे पैसे भी मिल रहे हैं, मैं सारा कुछ करूं, मैं अपने गांव में या मैं अपनी तहसील में ऐसा प्रोग्राम ना करूं, यहाँ मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। आज आपको इस मेहनत का, मुझे पता है पंडाल से बहुत सारे लोग बाहर हैं, एक तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि अंदर आएँ। आपको कायदीन के प्रोटोकॉल का ये तकाजा है कि आप बाहर नहीं खड़े होंगे। मेरी गुजारिश है कि सारे अंदर आएँ ताकि उनकी खिताब सुने, एक एक लफ्ज़। आपको पता है मियाँ चन्नू में जो अब्दुल मनान रासिक साहब बिलखसूस, आप सबके बड़े, अल्लाह उनकी उम्र में अमल में बरकत आ फरमाए, वो कैसे एक एक लफ्ज़ परोते हैं, किस तरह आपको समझाते हैं। इसी तरह दूसरे जो हमारे बनियामीन साहब हैं, इसी तरह आज आपके सामने मोहतरम बासित साहब तशरीफ़ रखते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा पूरी दिलजमी से आप बैठे और ये मेरे कायदीन और आपके कायदीन उलमाए कराम यहाँ से ये तासर लेकर जाएँ कि ये कोई मेला नहीं था, ये कुरान और सुन्नत की दावत के लिए प्रोग्राम था। जो ये एक लफ्ज़ आपको बताएंगे, साल हर साल की मेहनत, तरद्दुद और इल्म का वो निचोड़ है जो चंद मिनटों में आपको समझा के जाएंगे। आपने तवज्जो से सुनना है, आपको बतौर सामीन ये याद रखें, यही मेरा पैगाम है कि आपने सुकून से सुनना है। मैं एक बार फिर अपने कायदीन का, बिलखसूस मोहतरम कारी सैफुल्लाह साहब का, मैं ये चाहूँगा कि कारी सैफुल्लाह साहब भी तशरीफ़ लाएँ। मैं उनको
खुद दावत देता हूं कि वो जी अच्छा चले, ये नामुल हक फारूकी साहब कह रहे हैं बाद में बुलाते हैं। मेरा मकसद ये था कि चूंकि वो मेज़बानों में शामिल हैं, वो ज़िले के कायद हैं, हमारे अमीर हैं, मोहसिन हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कायद मोहतरम हाफिज अब्दुल करीम साहब से पहले उनको ज़रूर मौका दिया जाए कि वो उनको खुद बुलाएं। जज़ाकुमुल्लाह।